आज हमारा क्लास है 9 एग्री इन्फॉर्मेटिक। सब्जेक्ट है एग्री इन्फॉर्मेटिक, क्लास नंबर 9। और डब्ल्यू का विकास कब हुआ था, मतलब इसका जन्म कब हुआ था? 1889 में। हाँ 1989, सॉरी 1989। कौन सी कंपनी ने किया था? CERN। कंपनी का क्या नाम था? CERN। और वैज्ञानिक का क्या नाम था जिसने इसका विकास किया था? टाइम ब्रेनर्स ली। टाइम ब्रेनर्स ली नाम था वैज्ञानिक का। और इसमें कौन कौन से पेज ओपन हो जाते हैं डब्ल्यू में? वेब पेज, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया। और डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती वर्ल्ड वाइड वेब। इसी में ही सारे हमारे एप्लीकेशन ओपन होते हैं। जो सर्च इंजन है, जितने भी सर्च करने वाले एप्लीकेशन है, वो हमारे किस में ओपन होते जाके? डब्ल्यू में, www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब में ओपन होते हैं जाके। जितने भी हमारे सर्च एप्लीकेशन है, जो सर्च यूट्यूब है वो भी इसमें चलता है जाके। गूगल है, अगर गूगल है वो भी हमारा www वर्ल्ड वाइड में चलेगा जाके। कोई भी सर्च करने वाला, क्रोम है वो भी हमारा इसी में चलेगा जाके। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? प्रोटोकॉल ये होता है कोई भी नियम या कानून, कोई भी काम करने के लिए अगर हम कोई नियम या कानून बना रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। अगर हम प्रोटोकॉल नहीं होगा या कोई नियम या कानून नहीं होगा तो हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उसको हम गलत नहीं कर सकते हैं। अगर हमने किसी एक थप्पड़ मारा तो उसका भी एक नियम होना चाहिए। अगर थप्पड़ मारा तो उसकी सज़ा 5 साल है या 5 दिन है या 5 महीने या 500 रुपये जुर्माना है, तो आदमी क्राइम कम करेगा। और अगर उस थप्पड़ मारने का कोई भी क्राइम, जुर्म, मतलब कोई भी सज़ा नहीं है तो आदमी जुर्म करेगा। क्या हम उसको कितना भी मारें, कोई जुर्म ही नहीं। तो इसीलिए कोई भी काम करने के लिए प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं। पहले तो देखो इंडिया लेवल पे होंगे, पहले स्टेट लेवल पे सरकार क्या चाह रही है, एक स्टेट की सरकार क्या चाह रही है तो वो नियम कानून बनाएगी। उसके बाद इंडिया लेवल पे केंद्र सरकार क्या चाह रही तो वो कानून बनाएगी। फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे, अगर कोई क्राइम तुम इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो, कोई जुर्म अगर विश्व लेवल पे कर रहे हो, तो उसके लिए भी कोई ना कोई कानून होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल या नियम या कानून। कोई भी काम करने के लिए ये बनाया जाता है नियम या कानून, इसी को हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अब इसमें 3-4 बातें बहुत सिंपल है। इसका विकास कब हुआ था? 1989 में हुआ था। कंपनी क्या थी? CERN कंपनी का नाम था। और वैज्ञानिक कौन थे? टाइम्स ब्रेनर्स ली। और इसमें कौन कौन से वेब पेज, मतलब कौन कौन से पेज ओपन होते हैं? वेब पेज है, टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, मल्टीमीडिया है, गाना वगैरह। मल्टीमीडिया में गाना वगैरह सुनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। और डब्ल्यू की फुल फॉर्म होती वर्ल्ड वाइड वेब। प्रोटोकॉल होता है किसी काम को करने के लिए जो नियम या कानून बनाए जाते हैं उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। टेलनेट उसे कहते हैं, ये एक प्रकार की संचार सुविधा है। टेलनेट जो है वो एक प्रकार की संचार सुविधा जो इंटरनेट की सहायता से प्राप्त होती है। इस सुविधा से हम अपने से दूर किसी भी स्थान पर, हमारे से दूर, ये इस प्रकार की सुविधा है, ये इंटरनेट से प्राप्त होती है। ये इस प्रकार की सुविधा है, हमसे कितनी भी दूर कंप्यूटर रखा रहे तब भी हम उसमें काम कर सकते हैं। उसमें जो डाटा है पता लगा सकते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं टेलनेट। कितना भी दूर, ये नेट से प्राप्त होने वाली सुविधा, कितनी भी दूर हमारा कंप्यूटर रखा हुआ है हमसे और ये नेट से प्राप्त होती है, इसी को हम टेलनेट कहते हैं। उस कंप्यूटर को हम चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें क्या प्रोग्राम है, क्या सिस्टम है, क्या सिस्टम में डेटा है, उसको भी हम देख सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? टेलनेट। एक प्रकार की सुविधा है। अगला हमें पढ़ना है ई कामर्स। ई कामर्स उसे कहते हैं, ये बिजनेस या कोई भी उद्योग होता है उसमें को करने के लिए ई कामर्स सुविधा चलाई जाती। कितना भी दूर व्यक्ति है या कितनी भी दूर, जैसे हमारे पास, हमारे यहाँ ई कामर्स कंपनियाँ चल रही हैं। ई कामर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, क्या है? हाँ फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है।
अगर हमको कुछ भी मंगाना है, फ्लिपकार्ट है, कुछ भी मंगाना है, अमेज़ोन कुछ भी मंगाना है, या मीशो है, तो हम तुरंत ऑर्डर लगाते हैं, वो हमारे पास आ जाता है। तो ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म होता है, कितनी भी दूर बैठा व्यक्ति है उससे हम बातचीत कर सकते हैं ई कॉमर्स के द्वारा। ये इस प्रकार की सुविधा, अगर कोई भी हमें प्रोडक्ट मंगाना है तो भी हम इससे मंगा सकते हैं ई कॉमर्स से। इसीलिए कंपनी चलती ई कॉमर्स ही बोलते हैं। अमेज़न ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स अमेज़न, ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट, ई कॉमर्स मीशो होता है। तो ये ऑनलाइन व्यापार करने की वेबसाइट होती है, ये मेनली ट्रेड करने के लिए होता है। इस प्रकार की सुविधा से हम व्यापार कर सकते हैं, इसी क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। अब कोई कितनी भी दूर दराज बैठा है, तो वो हमारे पास इस टाइम ई कॉमर्स अमेज़न चल रहा है, ठीक। कोई भी प्रोडक्ट हमें मंगाना, हमारी मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो हम अमेज़न पे सर्च करेंगे, पता लग जाएगी कहाँ पर है, तुरंत उसको वो मंगा लिए। ये प्रोडक्ट इसके पास उपलब्ध है या नहीं है, तुरंत मंगा लिए। और ये काम फ्लिपकार्ट पे है, ये हमारा मीशो पे है। ये दोनों कंपनियां कहाँ की हैं बताओ? ये दोनों कंपनियां विदेशी हैं, अमेरिका की हैं। फ्लिपकार्ट भी, अमेज़न भी अमेरिका की, ये इंडियन कंपनी है। फ्लिपकार्ट भी अमेरिका कंपनी है, और ये भी दोनों कहाँ कंपनियां हैं? ये अमेरिका की, कहाँ की है? ये इंडियन कंपनी है। ये दोनों अमेरिका के हैं, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, नहीं एलन मस्क या ऐसी कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। इसके हैं जेब्स बेजोस, ऐसे कुछ करके नाम है उनका, नाम थोड़ा ऊट पटांग है। तो ये दोनों कहाँ कंपनियाँ, ये ध्यान रखो, ये दोनों कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की। और मीशो कंपनी कहाँ की है? इंडिया की। ये कैसे ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, ये व्यापार या दूर दराज बैठे व्यक्तियों से बात करने के लिए ये प्रकार की सुविधा होती है।